नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विटनेस न्यूज हरियाणा। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा मामला जो न सिर्फ भरोसे को तोड़ता है बल्कि पूरे डाक विभाग की साख पर सवाल खड़े करता है। अटेली उपमंडल के काटी गांव के डाकघर में डाकपाल द्वारा लाखों रुपए की गबन का मामला सामने आया है। यह वही डाकघर है जहां लोग अपने खून पसीने की कमाई को सुरक्षित समझकर जमा करते हैं। दरअसल एक खाता धारक महिला ने लगभग 50,000 रुपए की राशि अपने खाते में जमा की थी, लेकिन जब उसने बैलेंस की जानकारी ली तो पता चला कि उसके खाते से पैसे गायब हो चुके हैं बिना उसकी जानकारी और अनुमति के। जब पीड़िता के पति ने अटेली पोस्ट ऑफिस से संपर्क किया तो मामला और गहरा निकला। डाकपाल ने न सिर्फ एक बल्कि कई खातों से करीब 51,000 रुपए की निकासी कर ली थी। जांच में अब तक कुल गबन की राशि लाखों रुपए के करीब मानी जा रही है। पोस्ट मास्टर ब्रह्म प्रकाश ने जानकारी दी कि डाकपाल को 20,000 रुपए तक की निकासी की अनुमति होती है, लेकिन उसने इस नियम का दुरुपयोग करते हुए धीरे धीरे राशि निकाली ताकि किसी को कोई शक न हो। पोस्टमैन था जो पैसे निकाल लिए, ये कह रहे शिकायत करता है। ये किस प्रकार से निकालने में सफल हुआ है? देखो जी, इसमें 50,000 रुपये तक वो जमा कर सकता है कहीं भी। अच्छा। अपने भी 50,000 जमा कर सकता है। ये 1000 से खाता ऊपर हमारे पास हो जाता खाता ऊपर। उसके बाद इसने 49,000 की एंट्री करी है, वहीं से एंट्री करी है। और जो ये विड्रॉल हो रहे हैं ना सारे वहीं से है, क्योंकि हमारे पास 20,000 से ऊपर परमिशन की जरूरत होती है। परमिशन हमारे से नहीं है। वो 20,000 से नीचे स्वयं निकाल सकता है? हाँ जी, 20,000 से निकाल। तो जो ये पहले जमा हुए थे 50, उनकी तो एंट्री है यहाँ, फिर निकालने की उन्हीं के पास है? अच्छा, हमारे से, क्योंकि जो ऑनलाइन जमा होता है एंट्री सभी की होती है। अच्छा, एंट्री इनकी भी है? एंट्री सभी की है। तो जो एंट्री करते हैं जैसे पैसे निकालते वक्त, तो वो साइन भी यहाँ आते हैं? तो वो साइन मिस यूज ये तो आप चेक करोगे या फिर? हाँ, साइन चेक किए जाते हैं। तो अब जो ये चल रही है, कह रहे हैं भाई आपके विभाग के भी पैसे ले गए वो 51,000 लगभग, तो वो कैसे क्या हुआ? वो डिपार्टमेंट इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी करके उसे रिकवर किए जाएंगे सारे पैसे। 22 तारीख को उसको पिकअप कर दिया था। ये शिकायत की थी, ऐसे ऐसे गाँव से शिकायतें आ रही हैं, तो उन्होंने देखा तो उसको शिकायत जायज़ पाई तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया 22 तारीख को, 22 मार्च को। क्या नाम है जी उसका? जतिन। इस वक्त आरोपी डाकपाल फरार है और उसे निलंबित कर दिया गया है। वहीं जांच की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गौर करने वाली बात यह है कि कांटी पंचायत पहले भी इस डाकपाल के खिलाफ शिकायत कर चुकी थी, लेकिन समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसका नुकसान अब आम जनता को उठाना पड़ रहा है। यहाँ आए हो भाई, क्या कैसे क्या फ्रॉड हो गया? जेब में होगा, पैसा काट लिया, कोऑपरेटिव आ गए, 1,000 रुपये जमा कराया, खाता खुलवायो, फिर 49,000 रुपये जमा कराया। 4-5 महीना होगा जी, पैसा कटवाना गई तो पैसा ही करना खाता में 1 भी रुपया करना। 50,000 रुपये जमा कराए थे। क्या नाम है? 49,000 जमा कराया, फिर 1,000 रुपये पहले। पत्नी का क्या नाम है? कमलेश। तो कमलेश जो आपकी पत्नी है, उन्होंने 50,000 रुपये कहाँ जमा कराए थे? जी, कोऑपरेटिव बैंक में, गांव में, पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में कराया था। तो पोस्ट ऑफिस वाले अब क्या कह रहे हैं? ये किमी भी ना कह रहा है, तो ये मगर सस्पेंड कर दिया होगा, किमी कैसे करें? अच्छा, जो जिसने पैसे निकाले हैं उसने? हाँ। तो अब क्या चाहते हैं आप? मेरे को पैसा चाहिए जी, मैंने और क्या चाहिए। तो ये डाकघर में आप जो आपके गांव के कई लोगों का जो फ्रॉड हुआ है, कैसे क्या हुआ है? ये सर, हमने पोस्ट ऑफिस में सरपंच साहब ने भी इनको लिखित में दे रखा है कि भाई एक जतिन नाम का लड़का है, वो फ्रॉड किस्म का आदमी है। उसने पहले भी एक बार गड़बड़ कर दी थी, तब आपस में गांव के बैठ के सुलझेड़ा कर ली, लेकिन हमने पोस्ट ऑफिस को संज्ञान कर दिया था कि ये लड़का ठीक नहीं है, ये गलत काम करता है। तो उसमें आपस में बैठ के उन्होंने राजीनामा कर लिया था। उन्होंने जो पैसे का दिया था तब तो उसने वापस दे दिए थे पैसे। अब इसके बाद में अभी एक हमारे गांव से ही है, तो एक तो किसी ने 50,000 की एफडी करवाई थी, 50,000 रुपये वो लेके चला गया। और 51,000 बैंक से ही पता लगा है कि 51,000 रुपये हमारे बैंक के जमा थे, तो बैंक वाले के भी 51,000 रुपये लेके चला गया। एक मेरा भाई है, मेरी भाभी है, उसके कमलेश वाइफ ऑफ हेमपाल, उसके भी 50,000 रुपये निकाल लिए। उसमें ट्रांजैक्शन अलग अलग तरीके से कर रखे हैं, मैंने देखा है पोस्ट ऑफिस में। उसमें बोले पोस्टमैन बोले कि भाई एक बार ये 20,000 रुपये तक के निकलवा सकते हैं, तो उसने निकाला कि 3,000, 5,000, 10,000, 10,000, 20,000 ऐसे करके रुपए निकाल रखे हैं। उन्होंने स्वयं ही निकाल लिए? हाँ जी, स्वयं निकाल लिए। हमारे कोई दस्तक नहीं है, कोई कुछ नहीं। फिर आपको कैसे पता चला? आप पैसे निकालने के लिए आई थी? पैसे निकालने के लिए भाभी जब गई वहाँ पे,
तो 31 तारीख को गई थी। 31 तारीख को लड़का बोला कि अभी 4-5 दिन पैसे नहीं निकलवा सकते। उसके बाद में वो पैसे निकलवाने के लिए गया तो लड़का जा चुका था, दूसरा वहाँ पे अकाउंटेंट लगा दिया था। तो उससे पूछा कि भाई पैसे निकाल दो इसमें से, तो उसने बोला कि इसमें तो पैसे ही नहीं, इसमें तो 2200 रुपये ही बच रहे हैं। तो हमें जब पता लगा तब हमने वहाँ पे कंप्लेंट दी, पुलिस थाने में भी गए थे। थाने वालों ने बोला कि भाई आप एक बार पोस्ट ऑफिस में जाओ, वहाँ पे पोस्ट ऑफिस से शिकायत करो, एंट्री करवाओ। तो मैंने बोला जी एंट्री कर दूँगी, एंट्री इसमें साइन ही मोहरी नहीं है तो एंट्री कहाँ से करें। इन्होंने ये भी बोला मेरे से। फिर मैंने बोला जी पैसे का क्या समाधान है। बोला भाई सारी कॉपी हमें रीवेरिफिकेशन के लिए दे रखी है, रीवेरिफिकेशन के लिए फिर बैंक देखेगा भाई पैसे तो मिलेंगे। अब पैसे सर उसके पास पैसे नहीं, पैसे दे कहाँ से देगा वो तो किसी लड़की को भी लेके भाग गया। बताया पोस्ट ऑफिस से पता लगाया कि वो लड़का था, वो फ्रॉड किस्म का था, किसी लड़की को लेके भाग गया। उसके बाद में अब हमें पैसे बैंक से चाहिए, बैंक की जवाबदारी है सर। हम तो बैंक के ऊपर ही तो पैसे देते हैं। अब इसी बैंक में सेफ नहीं है, सरकार कहती है कि सरकारी बैंक में जमा करवाओ, रिजर्व बैंक भी ये निर्देश देता है कि भाई आप सरकारी बैंक में जाओ। तो ऐसा हमें कुछ लगता नहीं है और हमें हमारे पैसे मिल जाए, हम यही। इससे पहले यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी हो गया था, उसके बाद भी आप सजग नहीं हुए? सर हमें सजग थे, हम यहाँ पे एंट्री करवाते थे। वहाँ पे कोई प्रिंटिंग मशीन भी नहीं है, वो पैसे खुद निकालते, खुद हाथ से गिन के देते। कोई गिनने की मशीन भी नहीं लगा रखी, कोई इलेक्ट्रिक कुछ है ही नहीं वहाँ पे जिससे भाई ये पता लग सके पैसे हमारे निकले हैं। कोई टेक्स्ट मैसेज भी तो नहीं आता सर, कोई मैसेज भी नहीं आता हमारे पास मोबाइल पे भाई आपके पैसे निकले हैं। उस वक्त तो कुछ ऐसा मिलता नहीं है, हमें पैसे दे देते, हम निकाल के ले लेते हैं। गांव में तो सिर्फ बेसिक सा काम चल रहा है। तो अब क्या आपने पुलिस में भी शिकायत की? पुलिस में शिकायत दी थी, पुलिस वाले बोले पहले आप पोस्ट ऑफिस में दो। हम पोस्ट ऑफिस में आए, इन्होंने बोला कि हमारे नारनौल अधीक्षक के पास आप कंप्लेंट लिख के दो, हम आपको रिसीविंग देंगे। और अब हम थाने में भी जाएंगे, ज़रूरत पड़ने पर आगे समाधान शिविर में डीसी साहब के पास में जाएंगे। उसके बावजूद भी हमारा कार्रवाई नहीं होते तो हम और आला अधिकारी के पास में भी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या खाता धारकों के उनके पैसे वापस मिलेंगे? क्या ऐसे मामले से ग्रामीण डाक सेवा में लोगों का विश्वास डगमगा नहीं रहा? विटनेस न्यूज हरियाणा की मांग है आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाए, जिन खाता धारकों के पैसे अटके गए हैं उन्हें तुरंत वापस दिलवाया जाए। हमारी टीम इस मामले पर नजर बनाए हुए है। अगर आपके पास भी कोई ऐसा मामला है तो हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।